भाजपा के कौमी प्रधान श्री जेपी नड्डा ने सिक्स एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 ईयर्स पुस्तक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर विखे भाजपा आगू सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਡਾਕਟਰ ਪਬਲੀਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਊਟਲੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ SIT ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਨੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। सिख धर्म के लिए जिस तरीके से योगदान किया है उसके बारे में बहुत तफसील से हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातों को रखा। मैं सबसे पहले तो प्रवीण जी को, जो इसके ऑथर हैं, और आउटलुक के हमारे संदीप घोष जी को धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं, जिन्होंने ये प्रयास किया कि देश के सामने, दुनिया के सामने ये ध्यान में आए कि मोदी जी ने किस तरीके से 9 साल के अंदर सिख कौम के लिए, सिख धर्म के लिए और मुख्य धारा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया, इस बात को मैं सिरसा जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस विचार को आगे प्रतिपादित किया, रखा हम सबके सामने, और जिसको इम्प्लीमेंट करने में हमारे साथियों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक सकारात्मक विचार लोगों के मन में किस तरीके से देश की एकता अखंडता के लिए सिख समुदाय ने, सिख कौम ने, सिख धर्म ने काम किया है, वह भी दुनिया के सामने आएगा। और एकता के लिए जो हमारे सिख गुरुओं ने और राष्ट्रभक्ति के लिए जिन कामों को किया है, वह भी दुनिया के सामने सही रूप में रखा जाएगा। यह कॉपी के हम सब लोग जानते हैं कि सिख गुरुओं से जो हमको प्रेरणा मिली, उसने समाज को इकट्ठा रखने में, देशभक्ति का जज्बा पैदा करने में, धर्म के प्रति समर्पण रखने में और एकता लाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलते हुए भारत देश को मजबूत बनाने में सिख कौम का योगदान और उसके दृष्टि से किस तरीके से राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने के लिए सिख धर्म ने अपने आप को कुर्बान किया, ताकत लगाई, पूरे जोर शोर से लगे, यह भी दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आएगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और उनका योगदान के बारे में चर्चा की है। संदीप घोष जी कह रहे थे कि ही इज born in a Hindu family, but he is a Sikh by valor, by courage, शौर्य से, साहस से वो सिख है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, और मैं सहमत इसलिए हूं क्योंकि कोई और प्रधानमंत्री, क्योंकि ये जितने भी मसले उन्होंने सॉल्व किए, ये कोई मसले कोई 10 दिन के नहीं थे, ये सारे मसले 75 साल, 70 साल, 30 साल, 35 साल ऐसे मसले अटके हुए। लेकिन उन मसलों को अगर निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का काम किया तो यह उनका साहस, उनकी दूरदृष्टि और उनका शौर्य बताता है।